पत्रकार वार्ता जो है आज कांग्रेस द्वारा जम्मू में की गई, जिसमें वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सब शामिल थे। रमन भल्ला की बात करें, वकार रसूल वानी और लाल सिंह भी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। आइए बातचीत जो है इनसे करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो रहेगा और आतंकी हमलों पर इनका क्या बयान है। पार्टियां लगातार मांग करती रही हैं कि सेना को हटाया जाए, सेना को हटाया जाए। जब सेना हटाई तो उसके बाद आतंक बढ़ना लाजमी था। लेकिन हमने, मुझे याद है कि आसपे को हटाने की भी बात करी थी जब इन्होंने, तो हम उस समय कांग्रेस के एमपी थे, तो हमने नहीं हटने दी थी। हटी तो इसी बीजेपी के समय में हटी। अगर ये नहीं हटाते आज एक भी कैजुअलिटी नहीं होती। आर्मी को जिस समय भेजा, मिल्टन बैठा उस समय भेजा, आपने बैठे हुए को हटाया क्यों था? तो ये कहने का मकसद है उग्रवाद असली तौर पे इन्होंने जब आर्मी और सीआरपीएफ हटाई उसके कारण उसे सिर उठाया और कंट्रोल इनके पास है नहीं। आप देखोगे आर्मी पुलिस का एक भी सिपाही नहीं है। आपको नायक मिलेगा, हवलदार मिलेगा, भर्ती कोई नहीं की। सारे लोग एज हो चुके हैं। 10-12 साल से भर्ती नहीं करोगे, हु विल फाइट? लड़ेगा कौन? ये पूरा सरकार का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे अपने आप को फेल कर चुकी है, क्योंकि इनके पल्ले कुछ रहा नहीं। ये रहे लूट में। असली में देखोगे तो आप सारा दिन लूटते रहोगे तो कौन मिलिटेंसी को देखेगा? वो विल सी द उग्रवाद। आप किसी ऑफिस में चले जाओगे तो आपको चोरी चकारी के सिवा तो कुछ तो मिलेगा नहीं। बंदा चढ़ के बनी से आता है तो मोटरसाइकिल लेके, कार लेके, तो ट्राई देता आगे शहर में। मुझे बताओ, चल के पहाड़ों पे आया, ट्राई नीचे आके दी, फिर फेल हो गया। मुझे बताओ करप्शन कहाँ तक चली गई है? डिजिटल की बात करो, पोर्टल इनका कहीं फंक्शनल है नहीं। आप पटवारी की बात कर रहे हो, माल महकमे की बात कर रहे हो। अगर ज़मीन देनी हो बाहर वालों को 500 कनाल, 1000 कनाल, तो वो पोर्टल चल रहा है, सारा काम ठीक है। जिसकी 2 मरले 5 मरले की मसला है, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि बोले आपके लिए बॉर्डर बॉडीज किन के लिए है? बॉर्डर बॉडी लोकल के लिए है। अगर बॉर्डर बॉडी देखोगे तो आपकी तो कठुआ में इसमें रेड जोन की इंडस्ट्री लग रही है। मारोगे क्या? जो हिंदुस्तान में कहीं लगने नहीं दी, वो यहाँ लगेंगी क्या? घाटी में लगेंगी, लोगेट में लगेंगी, राबी में लगेंगी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए ये आप मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं, ये किसी और चक्कर में लगेंगे भाई साहब। इसमें जब इतनी मोटी लूट हो रही है, हजारों कनाल की जमीनें लोगों के हाथ से छीन के जा रही हैं, तो कैसे सोच सकते हो? रिक्रूटमेंट की बात की, आपको लगता है रिक्रूटमेंट नहीं 10 साल में ये एक बड़ा मैं रिक्रूट निकले एज रिलैक्सेशन लोग जो इस समय मांग रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सबसे पहले एज रिलैक्सेशन के साथ साथ फार्म का 700 रुपये किस बात का? रुपये का फार्म नहीं है। ये चोर हर जगह सोचते हैं पैसे कहाँ बच्चों के बाप से पैसे छीन के और उनसे लूट करके वो बेचारे बेरोजगार। 10 साल तक आपने किसी को नौकर नहीं किया, रोजगार कोई किसी को नहीं दिया, कारोबार किसी को नहीं दिया, कारोबार बने तोड़ दिए। आप कठुआ से लेके जम्मू तक सड़क का हाल देखें। मुझे बताओ सड़क की जरूरत क्या थी? आपने ब्रिज बनाए, बने हुए 10 साल पहले ब्रिज, वो तोड़े। क्यों तोड़े? आपका तरनाह का नाला अभी तक वो तरनाह का नाला है ना, अभी तक क्रॉस नहीं हुआ। वो नई वाली सड़क में हुआ है, पर जो पुराना इन्होंने पिलर तोड़ के बनाए ना, अभी तक उस वहाँ नहीं हो पाया। आतंकी घटनाएं लगातार आप देख रहे, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि इस तरह की घटना सामने ना आए। यानी साफ तौर पर जनता भी कहना शुरू हो गई है कि कश्मीर घाटी की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और अगर जम्मू की बात करें तो टेररिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना जम्मू बर्बाद हुआ है, इससे मैं नहीं समझता इतना कोई इलाका इस देश में बर्बाद हुआ होगा। आप जम्मू को देखोगे, जम्मू के किसानों की ज़मीनें छीन ली और किसी को सरकारी ज़मीन कह के, जिनके लोगों के पास 80-80, 90-90 साल, 100-100 साल पुरानी ज़मीनें चला के रोजी रोटी खा रहे थे, उनसे ज़मीनें छीन के और बाहर वाले बंदे को ज़मीनें दे रहे हैं। वर्द इस्लाम मिलिटेंसी की बात करोगे,
और जो लोग राष्ट्रपति राष्ट्रवादी इलाका, नेशनलिस्ट इलाका, आपने जम्मू को देखा, हमेशा कंट्री के साथ खड़ा रहा, हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। कोई घटना हमारे इलाके में नहीं हुई। ये सारी घटनाएं बाहर के लोग यहाँ कैसे क्रॉस कर गए? आपका बॉर्डर इतना कमजोर कैसे हो गया? उस समय तो मोदी साहब कहते, उस समय प्लीज उस समय मोदी साहब कहते थे कि जनाब मनमोहन सिंह साहब जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके पास तो आर्मी है, आपके पास BSF है, आपके पास ये है, आज पाकिस्तान से ये चीजें आपसे क्यों नहीं रोकी जा सकती? भाई साहब, आए क्या BSF वापस हो गई है क्या? आज इनकी होम मिनिस्ट्री खत्म हो चुकी है क्या? आज डिफेंस खत्म, डिफेंस मिनिस्ट्री तो झूठ बोल रही है। उस बेचारे हमारा जो फौजी अभी मरा यहाँ, शहीद हुआ, इधर है, शहीद हुआ यहाँ पंजाब में, जिसके घर में राहुल जी खुद गए, और पुंछ में जो हमारा शहीद एक और हुआ, और उनको छोड़ने एम्बुलेंस आई थी, है जी, अग्निवीर बनाया जो इन्होंने। मुझे बताओ, वो बच्चों को कुछ नहीं मिला तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे थे कि हमने करोड़ रुपया दिया? वो सारे देख रहे हैं। इसलिए कहने का मकसद है, हर जगह जब झूठ चलेगा तो लोगों में इंतशार है। बड़ी जेन्युइन डिमांड है हमारे युवाओं की। अभी जो इसकी कांस्टेबल की 4000 से ऊपर पोस्टें जो निकली है, 8 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जो बच्चे जो इस आशा में थे कि कब पोस्टें निकलेंगी, हम भी फॉर्म फिलअप करें, अब वो ओवर एज हो गए हैं। आपको क्या लगता है उनकी जेन्युइन डिमांड है कि उन्हें भी जो उनको सुनिए, रिलैक्सेशन 10 साल के, जो 10 साल नौकरी नहीं हुई ना, 10 साल सबके पीछे जाने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि 4000 नौकरी से आप पेट भर दोगे क्या? 4000 नौकरी कर देने से पहले कोई स्कैम होगा नहीं होगा? क्या कल को ये भी वही हाल होगा? तो ये और जैसे सब इंस्पेक्टर का हुआ है, इसका क्या बनेगा? भरोसा है क्या? भरोसा है इन पे क्या? कंपनी वही है, तो वही लोग है ना जिन्होंने तबाही करवाई है। इलेक्शनों को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? इलेक्शन के लिए वी आर रेडी, हम पार्टी बिल्कुल तैयार है। एक बात ध्यान से सुन लें, अगर इनको पता नहीं होता, ये बात साफ से मेरी याद कर लेना, अगर इनको पता नहीं होता कि कांग्रेस जब सरकार बनाएगी तो इन्होंने क्या किया? इसलिए LG की पावरें बढ़ाई हैं कि दिल्ली कंट्रोल कैसे रखेगी। जो इसके साल बचा हुआ अभी साल ही, और ये सरकार बनेगी भाजपा की, इनकी जम्मू कश्मीर में CM कैसे बनेगी? जिसके साथ बनाई वो ही मर गए, मार दी इन्होंने। आप मुझे बताओ, इनके साथ कोई जुड़ेगा क्या? इनको एक सीट मिलेगी क्या? आप मुझे बताइए, कहाँ मिलनी सीट इनको? मैं आया था तो कठुआ में 5 सीट मिली थी, 4 डोडा मिली थी, उधमपुर मिली थी। अब पुत्रों, अब तो हमने सुनिए मेरी बात, वो बने नहीं है, वो जीती बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे। ये बात क्लियर कर बता दूं, एक कोई रिपोर्ट, कोई एजेंसी, कोई आदमी ये बने, कोई क्या बने हैं? आप देखिए, हम पैसे की जो तबाही हुई है, जो पैसे की तबाही हुई है इस इलेक्शन में, यू नो बेटर। और एक बात और सुन लें ध्यान से कि कितने 70,000 की लीड थी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी, अब वहाँ कहाँ रहेगी? 6,000। एक में 62,000 की, कितनी रहेगी? 11,000। ये जीते हारे हैं। और 13 तारीख तक आप सारे जानते हैं कि यहाँ रमजान थी, और 17 तारीख को तो आपकी कैंपेन खत्म हो गई। क्या करोगे आप? इसलिए ये जो इलेक्शन हुआ है हम जानते हैं, अभी इलेक्शन है, अभी होगा, अभी होगा। स्टेटहुड हम ही लोगों ने लेना है, ये ना दे पाएंगे। ये तो इन्होंने देना था ना, वादा किया था। स्टेटहुड से पहले इलेक्शन, जम्मू की जनता के स्टेटहुड से पहले इलेक्शन ये करवाएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर हम कहेंगे कि ये स्टेटहुड नहीं दी तो हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, थोड़ी होगा। इलेक्शन में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को सरकार में देखते हैं, सरकार बनाते हुए देखते हैं। तो ये थे चौधरी लाल सिंह। तो सर लगता है स्टेटहुड वापस मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जब तक यूटी है सारी पावर जो है वो मनोज सिन्हा के यानी LG के पास रहेगी।
वो सारी पावरें खत्म होगी, चिंता न करें। तो ये थे सीनियर लीडर चौधरी लाल सिंह, जिनका ये कहना है कि आने वाले समय में स्टेटहुड भी मिलेगा, कांग्रेस इलेक्शंस भी जीतेगी और तख्ता पलट जल्द से जल्द होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी अगर एग्री करते हैं इन बातों से तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखेगा कि आप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से स्टेटहुड जो है वो वापस आना चाहिए। यूटी, जिस एक स्टेट को यूटी बना दिया गया था, जो इतिहास में पहली बार देखा गया था, चौधरी लाल सिंह का ये कहना है कि दोबारा से स्टेटहुड वापस आएगा, कांग्रेस जो है असेंबली इलेक्शन जीतेगी और तख्ता पलट जम्मू कश्मीर में दोबारा से देखने को मिलेगा।